बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आलसी इंजीनियर पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल जाती है तो बन जाता है वेक्टर, और इस वेक्टर का प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो करना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर कैलकुलस के वेक्टर डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फटाफट जाइए उस वीडियो को देखिए और आपका बेसिक्स रिगार्डिंग वेक्टर जो है वो क्लियर कर दीजिए। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इस वेक्टर डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही बड़ा एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसको देखने वाले हैं। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अगर आप प्रीवियस यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चंस देखोगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ क्वेश्चन ऑन डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो चलिए मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ शुरुआत करते हैं इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की कॉन्सेप्ट के लिए। तो वेक्टर कैलकुलस के जो दो पार्ट्स हैं उसमें से हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था एक पार्ट जो कि है वेक्टर डिफरेंशिएशन। इस वेक्टर डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है एक ऑपरेटर विच इज नोन टू बी एज डेल। तो डेल का हम लोगों ने फॉर्मूला भी देखा था एंड आई वॉज कॉलिंग दिस टू बी एज डैबा बाय डैबा एक्स आई कैप प्लस डैबा बाय डैबा वाई जे कैप प्लस डैबा बाय डैबा जेड के कैप। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो डैबा है इसको आप डो भी बोल सकते हो, डेल भी बोल सकते हो। तो फिलहाल तो हमें पता है कि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन होने वाला है। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं उसको कहा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब आप मुझे बताइए, एक तो पहली चीज भाई साहब को प्यार से बोला जाता है डी। तो देखो ये डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्शनल, ये दूसरा डी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में मैंने दिया डॉट। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है भाई, किन दो लोगों का? डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट होने वाला है डेरिवेटिव के साथ। अब जब हम लोग इसको सीखने वाले हैं तो हमें थोड़ा उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब नाम को हम लोग, ये देखो दिस इज डायरेक्शन, दिस इज डेरिवेटिव। तो पहला काम हम लोग करेंगे जो कि बिल्कुल उल्टा रहेगा, हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करने वाले हैं डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव निकालने वाला ऑपरेटर तो आपको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग सबसे पहले काम करने वाले हैं इस डेल को यूज करके डेल फाई का। तो सबसे पहले इस डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया अगर हम लोग क्या फाइंड आउट करें? डेल फाई। वंस आई फाइंड डेल फाई, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट जॉब आएगा दोस्तों, उसमें मुझे डायरेक्शन निकालनी होगी। एंड डायरेक्शन जो निकालनी होती है तो वो तो आपको पता ही है कि द सिंबल दैट हैज बीन यूज्ड टू शो डायरेक्शन इज कैप, और यहां पे आप लोग ले लो अ वेक्टर विच इज ए। तो ए कैप आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा जब भी कभी डायरेक्शन की बारी आएगी। तो आप मुझे खुद ही बता दो ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक डेल फाई नाम कोई क्वांटिटी होगी और एक ए कैप की क्वांटिटी होगी। इन दो क्वांटिटी का आपको लेना होगा करेक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो देखो इसको दो सेक्शंस में तोड़ो। सबसे पहले आपको आना चाहिए डेल फाई को फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ए कैप को। तो प्रोसीजर वाइज जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो देखो डी मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेल फाई डॉट ए कैप वाला। तो देखते हैं इसके सम्स किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैं ये डेरिवेटिव वाला सेक्शन सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है। तो चलिए देखते हैं ना किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमें पूछा है डेल फाई को फाइंड करना इफ फाई हैज बीन गिवन। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब दिया हुआ है। कौन सी लोकेशन पे फाइंड आउट करना है दोस्तों? 1 1 1 पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर आपको फाई दिया है तो पहला काम आपका रहेगा यू हैव टू फाइंड व्हाट? डेल फाई। बताओगे किस तरीके से?
यहाँ पे x की टर्म, y की टर्म, z की टर्म है, तो सिंपल चीज है दोस्त, आपको करना क्या है, आपको डेल फाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी पता है, जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एड ऑन करना था एक मेंबर को, जो कि कौन है, आपका फाई। तो बताइए अब इस भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा। देखो डेरिवेटिव के बेसिक्स आपको पता ही होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको nx रेस टू n-1 वाला फॉर्मूला बहुत यूजफुल रहेगा, जो कि आपके x रेस टू n का डेरिवेटिव है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेटिव लेना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है दोस्त, 2x, और ये y और z क्यूब कांस्टेंट है, जैसे है वैसे दिखाई देंगे। अब उसके बाद सिमिलर पैटर्न से आपको विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना पड़ेगा फाई का। बताइए सिर्फ y के लिए डेरिवेटिव लोगे तो y का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 1, you'll get x square z cube j cap, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू z अगर आपको डेरिवेटिव लेना है दोस्तों, तो आपका x स्क्वायर y और z क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ पे बढ़िया सा आएगा k कैप का टर्म। नाउ बेसिक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखे, सॉल्व किए। अब बारी आती है इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की। तो वैल्यू तो उन्होंने ऑलरेडी एक्स वाई जेड की दी है, 1 1 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए फटाफट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 1 1 1 का क्यूब आई कैप, सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब जे कैप, एंड देन यहाँ पे 3 होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और होगा k कैप। अब ये सब कुछ जब सिंप्लीफाई होगा तो you'll get your answer has to be 2, उसके साथ आएगा i कैप, 1 साथ आएगा j कैप, 3 और साथ में आएगा k कैप। तो ये रहा आपने जो डेल फाई निकाला एट पॉइंट 1 1 1। इस तरीके से कुछ हम लोग दिखाएंगे, एंड आई विल सिंपली बॉक्स इट एंड फिनिश्ड। आया समझ में? तो देखो जिस तरीके से हम लोगों ने पहला सम किया, उसी तरीके से हम लोगों को सेकंड सम के लिए जाना है। तो चलिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। यहाँ पे भी फाई की वैल्यू दी है, विल यू प्लीज हेल्प मी फाइंडिंग डेल फाई। कम ऑन, पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स कितनी लोकेशन पे भाई? सिर्फ एक लोकेशन पे। तो मुझे बताइए एक्स का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिर्फ 1, तो बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ बचा वाई स्क्वायर। यहाँ पे कोई एक्स की टर्म नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 बनना है भाई, और यहाँ पे आया आई कैप। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू y अभी डेरिवेटिव निकालना है, तो बताइए विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव में आपकी टर्म क्या होगी? ये वाई स्क्वायर की टर्म है कि नहीं? तो उसका डेरिवेटिव आएगा x इंटू 2y होगा। सिमिलरली y दूसरे भी टर्म में है, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा 1 इंटू जेड क्यूब, और लग जाएगा यहाँ पे जे कैप। अब सिमिलरली हमें के कैप के लिए विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे तो जेड की टर्म ही नहीं है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव निकालोगे तो y की टर्म तो आपकी एज इट इज रहेगी, जेड क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ठीक है। होपफुली आप वो वाला सेक्शन देख पा रहे हो। अब लेट मी सिंप्लीफाई दिस। मैं फटाफट एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर आई कैप, उसके बाद 2xy प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस 3yz स्क्वायर, और यहाँ पे आया के कैप। अब जो भी कुछ आपका डेल फाई आया हुआ है वो कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है? 2, -1, 1 पे। तो देखो इस डेल फाई को 2, -1, 1 पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी के आंसर्स क्या आते हैं। अब मुझे करना क्या है? मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। y की जगह पे -1 करना है, x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 1। तो सब कुछ तो मैं सब्स्टिट्यूट कर ही रहा हूँ यहाँ पे। y की जगह पे -1, z की जगह पे 1 का स्क्वायर। सो जो भी हो भाई, जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो डेल फाई एट 2, -1, 1 पे माई आंसर वुड सिंपली लुक लाइक आई कैप, ये 1 होगा ना। उसके बाद जस्ट हैव अ लुक एट इट, 4 -4 + 1 इज क्लियरली -3 जे कैप, एंड दिस ऑल्सो इज -3, और साथ में है के कैप। तो दोस्तों ये रहा मेरा आंसर जब मैं डेल फाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। सिमिलरली लेट्स हैव वन मोर सम। पहले तो मुझे बताओ ई अंकल का डेरिवेटिव क्या आता है? ई का डेरिवेटिव हमेशा ई रेस टू एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स में ही होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे 0 0 0 लोकेशन के बारे में बोला गया है, तो मैं पहले तो डेरिवेटिव निकालूंगा
इस भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताओ x की टर्म में है e का डेरिवेटिव आप सबको पता है e रेस टू होगा 2x माइनस वाई माइनस जेड, जैसा है वैसा, लेकिन चेन रूल के हिसाब से इस पूरे टर्म में जहां जहां पे x है उस टर्म का कोएफिशिएंट लिखना जरूरी है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है 2 है ना, तो लिख दिया आई कैप प्लस भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू y की टर्म भी है तो वापस यहाँ पे e रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड हो गया दोस्त, और साथ में y का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होना जरूरी है, j कैप हो गया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट टर्म e रेस टू 2x माइनस वाई माइनस जेड विद रिस्पेक्ट टू z में z का भी तो कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पे आया k कैप। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतनी सारी चीजें होने के बाद इस डेल फाई को आपको फाइंड आउट करना है एट ए लोकेशन 0 0 0। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनते ना, बताइए जल्दी से, यहाँ पे x, y और z हम लोगों को सब जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब जगह पे 0, तो आपको तो पता ही है ये सब कुछ e रेस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो e रेस टू 0 माइनस 0 माइनस 0 तो e रेस टू 0 1 हो गया। तो आपका ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ये सब कुछ e रेस टू 0 हुआ, सही है ना, साथ में i 2 वाली टर्म आई कैप, माइनस साइन आया, वापस e रेस टू 0 j कैप हुआ, वापस माइनस साइन आई e रेस टू 0 और कितना हुआ k कैप हुआ। अब जगह में थोड़ी सी एडजस्ट करो दोस्तों। इफ आई सिंप्लीफाई दिस द फाइनल आंसर दैट आई गेट इन दिस केस कितना होता है, e रेस टू 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। सो दैट्स ऑल, ये रहा हम लोगों का डेल फाई का वैल्यू एट ए लोकेशन 0 0 0। समझ रहे हो, देखो ये तीनों सम्स में ऐसे कोई भी फाई आए आपको सिर्फ डेरिवेटिव तरीके से निकालना है। अब एक और सवाल, सर हमें डेरिवेटिव का बेसिक्स ही नहीं पता है, तो नहीं पता है तो मैं वापस एक वीडियो की लिंक दे रहा हूं, तो जल्दी जाइए वो फॉर्मूलाज भी फटाफट रेडी कीजिए सो दैट डेल फाई के सेक्शन में हम लोग हमेशा खुश रहे। देखो तो इस डी के इस वाले सेक्शन को हम लोग अभी खत्म कर चुके हैं। अब बारी आती है किस तरीके से ए कैप को फाइंड आउट करना है वो देखने की। तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आता हूं इस ए कैप के सॉल्विंग की प्रोसीजर के लिए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पहला पार्ट खत्म हो चुका है जिसमें हम लोगों ने डेल फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर किस तरीके से करना है वो सीखा है। अब रहा सवाल ए कैप का। अब ए कैप तो ठहरा डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोगों को पता है, दैट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो बताइए ना, ए कैप निकालना है तो सबसे जरूरी चीज क्या होगी, हमें ए बार को फाइंड आउट करना होगा। और ए बार का मतलब कोई भी वेक्टर सम में अगर दिया है तो उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसका डायरेक्शन निकालो, एंड वंस यू फाइंड द डायरेक्शन फिर तो भाई सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेके आपको सम को राम राम करना है। तो सिंपल चीज है। देखिए बॉस, अब इसमें किस तरीके से कौन से टाइप्स आते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये बहुत कोर मैथमेटिक्स में मैं जा रहा हूं, बट जस्ट हैव अ लुक एट इट, किस तरीके से हम लोग ये सम्स जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, along a vector 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। देखो अब से आपका और मेरा एम सेम है, हम दोनों भी वेक्टर की तलाश में जा रहे हैं। कहीं से भी उठाओ, देखो आप आंसर्स को लेके आ सकते हो क्या। along a वेक्टर तो भाई खुद ही बोले है वेक्टर, तो ये जो दिख रहा है वेक्टर फॉर्मेट है, तो जल्दी से इसको पट को और बोलो भाई तू ही है हम लोगों का ए बार। सो जो दिया है उसी को अगर मैंने ए बार माना तो ए कैप तो मुझे पता है किस तरीके से निकालना है, मुझे डेफिनेशन वाइज पता है। मैंने लिखना है यहाँ पे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड लेनी है दोस्तों। पता है आपको मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेते हैं, तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड इस वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया तो मैं डायरेक्टली 4 4 1 का एडिशन √9 मतलब 3 होता है दोस्तों। तो योर आंसर इन दिस केस वुड कम आउट टू बी 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस आ जाएगा k कैप बाय कितना हो जाएगा 3। ये रहा मेरा ए कैप का आंसर। पहले तो आप खुश हो जाओ बिकॉज अब सम आपको कोई भी आए आपको पता है डेल फाई किस तरीके से निकालना है। फिर आपने इस पैटर्न में along वेक्टर वाले पैटर्न में ए कैप को भी फाइंड आउट कर लिया। अब डी की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है ना, तो मैं यहां पे डायरेक्टली डी दिखाऊंगा डेल फाई और ए कैप का
डॉट प्रोडक्ट लेके। अब बताइए डेल फाई तो आपको पता है, मैं ये 3 जो डेल फाई हम लोगों ने निकाले हुए उनमें से पहले वाले डेल फाई को ले लेता हूं। सो डेल फाई मुझे जो दिया हुआ है सम, इसको और इसको मैं क्लब करके लेना चाहता हूं, तो आप खुद ही देख लो, मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करने वाले हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बाई 3 के साथ। दोस्तों आपको तो पता ही है डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है, कुछ याद आया? करेक्ट, i की जोड़ी i के साथ लगाओ, पहले तो मैं बाई 3 लिख देता हूं, i की जोड़ी i के साथ लगाओ तो 2 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, j की जोड़ी j के साथ लगाओ तो 1 इंटू 2 बिकम्स 2, एंड देन k की जोड़ी k के साथ लगाओगे तो आपको यहां पे मिला कुछ इस तरीके से। सो नाउ 4 प्लस 6 प्लस 3 बाई 3 करोगे तो 9 बाई 3 हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर, जो कि आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। बूम, फिनिश्ड। ये रहा dd के सम का पहला पैटर्न जो आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया है? अब अगर ये पैटर्न समझ में आया है तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, एक बार ए बार आ जाए तो ए कैप एंड सारी प्रोसीजर जो है वो आपको सही से रिपीटेड प्रोसीजर है, डॉट प्रोडक्ट लेना भी रिपीटेड है। तो आपने, मैं काम करता हूं एक और सम जिसमें व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल हेल्प यू किस तरीके से ए कैप निकाल के dd निकालना है। उसके बाद भाई मैं आपको सिर्फ डेल फाई डॉट ए कैप तक लाके पहुंचा दूंगा, डॉट प्रोडक्ट आपका काम है। तो चलिए जाते हैं सेकेंड पैटर्न के लिए, जहां पे क्लियरली पूछा है अलोंग पॉइंट फाइंड आउट करना है और 2 पॉइंट्स भी हमें दिए हैं, एक दिया है P, दूसरा दिया है Q। तो दोस्तों मैं यहां पे P से Q जाना चाहता हूं तो मुझे P का नोटेशन दे चुके ये लोग 2, 2, 1 एंड Q का भी नोटेशन दे चुके दोस्तों 5, 4, 3। तो अब अगर ये नोटेशंस मुझे ऑलरेडी पता है तो विल यू प्लीज हेल्प मी, ये P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन तो मेरी वेक्टर बन गई, वेक्टर मिला तो एक बार की खुशी अभी मिली। तो भाई मैं तो पी क्यू बार को क्यू बार माइनस पी बार लिख ही सकता हूं, है ना? तो बताइए क्या बनेगा, 5 और 2 का सब्ट्रैक्शन किया तो 3i कैप, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2j कैप, एंड 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2k कैप। ये मुझे वेक्टर दिख रहा है, तो जैसे ही दिखा मैंने तो भाई झपट लिया और मैंने इसको नाम दिया ए बार। वंस आई गेट ए बार, मेरा तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, मैं जाऊंगा ए कैप के लिए। आपको तो पता है कैसे जाना है, तो आपने लिखना है ऊपर वेक्टर, है ना? वंस यू राइट वेक्टर, उसके नीचे आपको उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो 9 प्लस 4 13 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे 17। तो दिस वुड लुक लाइक रूट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 17। बॉक्स तो भाई बनता है, मैं यहाँ पे ए कैप को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूँ। नाउ वंस आई गेट दिस एज इन ए कैप, माई नेक्स्ट जॉब वुड बी व्हाट, dd निकालना है कि नहीं? तो dd आपको पता है डेल फाई डॉट क्या करना है, ए कैप। भाई मैंने बोला था, बट आई थिंक सो कि आप लोग जो भी आपको सम दिया जाए उसका डेल फाई, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि सम यही है, तो डेल फाई की वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास ए कैप की वैल्यू है, बस काम क्या बनता है डॉट प्रोडक्ट लेने का। तो फटाफट इस सेकेंड टाइप के आंसर को आपको सिंप्लीफाई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इस dd के फाइनल आंसर को आप लोग भेजिए। देखते हैं आपका सही आ रहा है कि नहीं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात है दोस्त। ये था आपका टाइप नंबर 2, जहां पे अलोंग पॉइंट आपको डील करना होता है। अब देखो नेक्स्ट, नॉर्मल टू द सरफेस, एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया हुआ है सरफेस, तो थोड़ा सा ट्रिकी है इसके सम सॉल्व करने के लिए। हमें सरफेस के बाद हमेशा एक इक्वेशन दी जाती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, दोस्तों लिखा हुआ है 9, और कौन से पोजीशन पे फाइंड आउट करना है ये भी हमें दिया हुआ है। अब ऐसे सम्स को किस तरीके से फाइंड आउट करें ताकि हम लोग आए इस ए कैप तक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दी है, मतलब कि ये आपको एक नया बंदा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सीक्रेट है, प्रोसीजर देख लो, एक नया बंदा इंट्रोड्यूस करो, 5 नाम दो उसको, और वो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। मतलब टेक एवरीथिंग टू लेफ्ट हैंड साइड एंड जो भी इक्वेशन आएगी उसको आपने नाम देना है 5। इस 5 का मेरे दोस्त आप लोग फाइंड आउट करोगे
डेल फाई वन। तो आपको तो पता ही है डेल फाई वन मतलब प्रोसीजर के हिसाब से इस भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव होना है। पूरे टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया तो बचेगा 2xi कैप, विद रिस्पेक्ट टू y होगा 2yj कैप एंड विद रिस्पेक्ट टू z होगा 2zk कैप। नाउ इसी डेल फाई वन को पॉइंट भी तो दिए हैं 2, 2, 1, तो फटाफट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा 4i कैप 4j कैप प्लस ये 2 वैल्यू थी ना और यहाँ पे 1 डाला तो डायरेक्टली 2k कैप, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। देखो तो अब ये जो आपको दिख रहा है मेरे दोस्त किसके जैसे दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है ना। जैसे वेक्टर मिला मैंने झपट लिया और मैंने इसको नाम दिया भाई मुझे मिल गया मेरा ए बार। समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न है। अब वंस यू गेट ए बार आपको पता है नेक्स्ट जॉब आपका क्या होने वाला है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन यहाँ पे होगा 16 4 मतलब √36 मतलब 6, जो भी हो जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आपका ए कैप का आंसर आएगा। एंड दोस्तों वंस यू गेट दिस एज इन योर आंसर, योर नेक्स्ट जॉब यू ऑल नो दैट आप क्या करने वाले हो, डी फाइंड आउट करने वाले हो। इस डेल फाई को लो और आप ये वाला जो ए कैप है उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके आपका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। सो ये था टाइप नंबर 3 जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो डायरेक्टली वेक्टर दिया जाएगा या फिर पॉइंट्स दिए जाएंगे या फिर एक सरफेस वर्ड यूज करके वो लोग आपको किसी तरीके की इक्वेशन देने की कोशिश करेंगे। तो 3 टाइप तो हो गए भाई। अब देखते हैं 4th टाइप लिखा हुआ है पैरेलल टू द लाइन 2 into x minus 1 is equal to 3 into y plus 2 is equal to z minus 3। तो देखो हर चीज में से एक्सट्रैक्ट सिर्फ एक बंदे को करना है, दैट इज ए बार। तो मेरा एम तो भाई काफी क्लियर है। आप मुझे बताओ इस इक्वेशन को, ये कौन सी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। कुछ फॉर्मूला पता है आपको लाइन की इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहीं सुना है आपने, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे कहीं पे फॉर्मूला। कौन सा पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं ना इसको। तो ये हुआ आपका y2 माइनस y1, सिमिलरली z माइनस z1 अपॉन यहाँ पे हो गया z2 माइनस z1। देखो तो सही, अगर ये मेरी लाइन की इक्वेशन है तो किसी को बताओ मत, ये जो नीचे के प्लेयर्स रहते हैं ना y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और x2 माइनस x1, इनको बोलते हैं DRs यानी कि डायरेक्शन रेशोस। तो चलिए ना इसी सम को कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते। तो व्हाट डू वी हैव, 2 into x minus 1 is equal to 3 into y plus 2 is equal to z minus 3। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, हमेशा याद रखो जब आपकी लाइन की इक्वेशन को आपको इस 2 पॉइंट वाले फॉर्मेट में लिखना है तो x, y और z इन तीनों के कोएफिशिएंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब यहाँ पे तो ये लोग बहुत भाव खा रहे, x का कोएफिशिएंट तो 2 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा और z भाई 1 कोएफिशिएंट से खुश है। लेकिन इन सारे लोगों के कोएफिशिएंट्स आपको 1 करने हैं तो आपको इन सारे जो कोएफिशिएंट जो फिलहाल है उनका लेना पड़ेगा LCM, करेक्ट। तो आपको LCM लेना है दोस्तों इन सारे नंबर्स का। कौन से नंबर्स का, 2, 3 और 1। चलो बताइए 2, 3 और 1 का LCM क्या आता है, 6 आता है ना। तो देखो मैं इन सब को, इस पूरे इक्वेशन को 2 into x minus 1, 3 into y plus 2 एंड z minus 3, इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ बाय 6। आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। वंस यू कैंसिल दिस, what you will get is x minus 1 by 3, y plus 2 by 2 and z minus 3 by 6 मिल जाएगा। देखो तो सही, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट वाले फॉर्म के साथ एब्सोल्युटली यहाँ पे मैचिंग मिल रहा है। अब बताता हूँ इसके बाद क्या करना है। एम सबको याद है ना, ए बार को आपको झपटना है। तो देखो ये जो थी मुझे पता चली, ये जो आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज और उन्हीं को बोलते हैं आपके ए बार वाले वेक्टर के x, y एंड z के कोएफिशिएंट्स। तो ये रहा आपका ऑफिशियल ए बार जो आपके dr की वैल्यूज थी। अब आप मुझे बताइए इसका ए कैप निकाल ही सकते हो ना। तो वॉट एवर इट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और ये हो जाएगा अंडर रूट में, पहचानो 9, 13,
36 मतलब हो जाएगा √49 मतलब 7, वट एवर इट इज नथिंग बट ए कैप। मेरे दोस्त मेरा काम सिर्फ इतना है, डेल फाई निकाल चुका हूँ, ए कैप निकाल चुके हैं, आपको सिर्फ अभी काम करना है इस डेल फाई को इस ए कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। आई होप यू हैव गॉट इट, किस तरीके से हम लोगों ने इस पैटर्न को वर्कआउट किया हुआ है। अब देखो सिमिलरली जैसे टाइप 4 देखा वैसे हमें कुछ टाइप नंबर 5 में पूछा हुआ है एलोंग टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो भाई होता क्या है उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि आई जस्ट शो इट टू यू। पोजीशन वेक्टर होता है आर बार जो कि लिखा जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसी पोजीशन वेक्टर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब बनता है आपका ईदर वेलोसिटी वेक्टर या फिर टेंजेंट वाला वेक्टर। तो इसको आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल डैबा एक्स बाय डैबा टी आई कैप, डैबा वाई बाय डैबा टी जे कैप एंड डैबा जेड बाय डैबा टी के कैप। तो टेंजेंट वेक्टर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आपको पहले आर बार रेडी करना होगा, फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू टी फटाफट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंड जो वैल्यू बोलिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन करो और खुश रहो, आपको यहाँ पे आपका ए बार जरूर मिलेगा। तो चलो ना एक बार देखते हैं सॉल्व करके। मैं इस आर बार को लिखने की कोशिश करता हूँ, आप सपोर्ट करो। एक्स की पोजिशंस मुझे दी है, वैल्यूज मुझे दी है टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप प्लस टी के कैप। अब इसका मुझे निकालना है टी बार, तो करना क्या है दोस्त, मुझे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। तो बताओगे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t आई कैप, टी क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3t स्क्वायर जे कैप एंड टी का डेरिवेटिव आता है 1k कैप। अब इसी टेंजेंट वाले वेक्टर को आपको एट टी इज इक्वल टू बोला गया है 1 पे फाइंड आउट करना है, तो चुपचाप फाइंड करो टी की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करके। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं 2i कैप 3j कैप एंड 1k कैप होगा दोस्तों। किसके जैसे दिख रहा है, खुशियां ही खुशियां लाइफ में। ये हो गया हम लोगों का प्यारा सा ए बार एंड यू ऑल नो दैट वंस यू गेट दिस एज इन ए बार, फिर आपको नेक्स्ट जॉब करना है डायरेक्टली ए कैप को फाइंड आउट करना है, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप को डिवाइड करो 491 मतलब √14 के साथ, वॉट एवर इट इज दोस्तों। बॉक्स तो मैंने कर लिया है और ये रहा मेरा पैटर्न क्लोज। देखो आपको जब पैरेलल टू लाइन होता है तो 2 पॉइंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है, जब टेंजेंट होता है तब उसको पोजीशन वेक्टर एंड देन उसका डेरिवेटिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इन सब के साथ साथ लास्ट टाइप बचा है दैट इज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाले सम्स। अब इन सम्स में आपको डी नहीं पूछा जाता, इन सम्स में आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है ए बी और सी को। मतलब ए बी सी कौन है भाई, कोई कॉन्स्टेंट्स है, उनको ये लोग हमें फाइंड करने के लिए पूछते। तो अब हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें, तो इसके लिए आपको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि देखो डेल फाई आपको पता है ना कौन है, ये जो डेल फाई की वैल्यू हमेशा आती है कौन से फॉर्मेट में आती है, वेक्टर फॉर्मेट में आती है। आपको पता है कोई भी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और किससे बनता है, डायरेक्शन से बनता है। अब इसी डेल फाई को मैं मैग्नीट्यूड में लिख दूं तो मॉड डेल फाई हो जाएगा और डायरेक्शन वाइज लिखूं तो डेल फाई का कैप हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो आपको यहां पे समझनी है वो ये है कि डेल फाई की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी खुद की मैग्नीट्यूड ही रहती है। सो जहां पे भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वर्ड आएगा डेल फाई को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद ये जो मॉड की वैल्यू है यहाँ पे आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की जो भी वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये जो डेल फाई कैप है ये होती है इसकी डायरेक्शन जहां पे हमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मतलब ऐसी डायरेक्शन जहां पे यू विल गेट ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू। अगेन बहुत सिंपल है, यहां पे भी आपको ए बार जैसे कोई बंदा सिलेक्ट करना है उसका ए कैप करना है, वैसे ही अब जब ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होंगी तो ये आया डेल फाई।
ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आपका यहाँ पे ऐसा डेल्फाई होगा जहाँ पे ABC के टर्म्स रहेंगे, तो आपको दिए हुए डेल्फाई को जो कि ABC में होगा कंपेयर करना है इस कॉन्सेप्चुअल डेल्फाई के साथ, एंड फिर सिर्फ कोएफिशिएंट्स मैच करो एंड ABC की वैल्यू आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। तो समझ में आया? तो एक बार जस्ट ओवरलुक करो, यहाँ पे टोटल मैंने आपको 6 टाइप्स सिखाए हुए, एंड इफ यू लुक एट ऑल द टाइप्स यू विल अंडरस्टैंड, यहाँ पे हाँ, तो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको सम्स आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई रिपीट, ये सारे टाइप्स को पूछने से पहले हमें फाई की वैल्यू दी जाती है, तो आपका सम होगा फाइंड DD इफ फाई इज इक्वल टू दिस 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 along a vector or along a point or normal to the surface or parallel to line or along a tangent or having maximum magnitude where you have to find A, B and C। आया समझ में? काफ़ी काम करना पड़ेगा आज आपको। तो इसी तरीके से जितने सारे सम्स आपके यूनिवर्सिटी में रिलेटेड टू डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो सम्स उठाओ, उनको एक एक करके सॉल्व करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट मी। समझ में आ रहा है सबको? कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो तो हम लोग कमिंग वीडियो में वेक्टर इंटीग्रेशन की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। 20 मिनट। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। You can also subscribe my YouTube channel RC Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.